हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक डरावना सच है जो कि हमारे एक दोस्त के साथ घटित हुआ था। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप सिर्फ कहानी को सुन रहे हो लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मुझे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके प्यार से ही मुझे नई कहानी लिखने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकॉन है उसे दबा दे ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको यदि हमारी कहानी पसंद आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और अपनी कहानी भी हमें भेज सकती हो। चलिए दोस्तों, अब वक्त हो रहा है डरने का, इसलिए कानों में हेडफोन लगा लीजिए और कमरे की लाइट कर लीजिए बंद और मजा लीजिए हमारी कहानी का। चलिए देर ना करते हुए हम सीधे आते हैं हमारी कहानी पर। रमेश अर्जुन के पास आता है और उससे पूछता है, और भाई अर्जुन क्या हाल है, आजकल दिखता नहीं है, बिल्कुल ईद का चांद हो रखा है। अर्जुन ढाबे पर चाय की चुस्कियां ले रहा था। रमेश अर्जुन का दोस्त था। अर्जुन ट्रक चलाता था और रमेश माल की डिलीवरी का काम करता था। अर्जुन रमेश से कहता है, बस बढ़िया है भाई, भगवान की कृपा है। और तुम्हारी कामदारी कैसी चल रही है? रमेश, बस चल रही है, सोच रहा हूं तुम्हारे साथ ट्रक में खल्लासी का काम कर लूं। वैसे तुम्हारे साथ एक खल्लासी था ना, विक्रम, वो अब तुम्हारे साथ ही है या उसने काम छोड़ दिया? विक्रम का नाम सुनकर अर्जुन की आंखें एकदम से नम हो गई। अर्जुन मायूस हो गया। अर्जुन की आंखों में वो डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी जो वो उस रात के बारे में सोचकर महसूस करता है। अब वर्षों बाद जब वो अकेला एक छोटे से ढाबे पर बैठा था और रमेश उससे विक्रम के बारे में पूछ रहा था, अर्जुन को अपनी बीती हुई रातों के बारे में सोचना उसे मजबूरी में बदल चुका था। रमेश ने अर्जुन से जोर देकर पूछा, मैं सुना था कि एक रात तुम्हारे साथ कुछ घटित हुआ था। अर्जुन कहता है, छोड़ो ना उस बात को, उस मनहूस रात को याद करते हुए ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने उस रात मेरा सब कुछ खो दिया था। उस रात को मैं याद भी नहीं करना चाहता हूं। रमेश ने अर्जुन से जोर देकर पूछा तो अर्जुन ने भी अपनी आप बीती रमेश को सुनाने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन सामने वाले आदमी से वो अपनी कहानी शेयर कर रहा था। उसके चेहरे पर हंसी और मुस्कान की छाया थी लेकिन उसकी आवाज में एक गहरी थकान थी। तुम जानते हो भाई, अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया, ये जो ट्रक ड्राइविंग है ना, एकदम मजेदार काम है। दिन रात रास्तों पर दौड़ते रहो, खुद से बातें करो और कभी कभी तो लगता है जैसे तुम ही इस दुनिया के सबसे बड़े बॉस हो। उसने एक हंसी की हल्की सी खुसुर फुसुर की। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया था। वो कुछ देर चुप हो गया, जैसे किसी गहरे ख्याल में खो गया हो। फिर उसने गहरी सांस ली और अपनी कहानी को फिर से दोहराया, रमेश, मैं एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर रहा हूं। मैं हमेशा अपनी यात्रा की शुरुआत मजे से करता हूं। मैं लंबी लंबी यात्राओं का आदी है और उसने अपने जीवन में सैकड़ों सुनसान रास्तों का सामना किया है। इस बार मुझे और विक्रम को एक खास डिलीवरी करनी थी। रात भर का सफर करते हुए हमें कालेपत जंगल के रास्ते से होकर गुजरना था। यह रास्ता अपने खौफनाक अतीत के लिए बदनाम था क्योंकि वहां से गुजरने वाले कई लोग या तो वापस नहीं लौटे या अजीब घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। लेकिन मुझे कभी इन बातों पर यकीन नहीं था। मेरा खल्लासी विक्रम जवान और उत्साही था लेकिन इस काम के लिए नया और अनुभवहीन भी। जब मैं और विक्रम पहली बार मिले
तो विक्रम ने अर्जुन को अपना जोश दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर मुझसे से छिपा नहीं था। उस दिन मैं इसी ढाबे पर चाय पे रहा था। चाय की दुकान पर एक पुराना ड्राइवर कहता है, कालेपत जंगल? अर्जुन, मैं तो वहां जाने की भी नहीं सोचता। बहुत से लोग वहां से कभी लौटे ही नहीं। सुना है उस जंगल में कुछ है, कुछ ऐसा जिसे देखना भी अपनी मौत को बढ़ावा देना है। अर्जुन हल्की हंसी के साथ जवाब देता है, डरते रहोगे तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। ये सब किस्से कहानियां हैं। विक्रम, जो पास में ही खड़ा है, ये सब सुनकर थोड़ा बेचैन हो जाता है। वो अर्जुन से धीरे से पूछता है, क्या ये सच है? कालेपत जंगल इतना खतरनाक है? मैंने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा है, डर मत, ये दुनिया डरपोकों के लिए नहीं बनी। हम समय पर अपनी डिलीवरी करेंगे और वापस लौटेंगे। बस मेरा कहना मानना। विक्रम थोड़ी हिम्मत जुटाता है, लेकिन उसका चेहरा बता देता है कि वो भीतर से डरा हुआ है। जैसे जैसे रात गहराती है, मैं और विक्रम ट्रक में सवार होकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ट्रक का इंजन गरजता है और हम दोनों अंधेरे रास्तों पर निकल पड़ते हैं। गांव के लोग चाय की दुकान पर खड़े खड़े हमें जाते हुए देखते हैं। किसी के चेहरे पर चिंता, किसी पर अफसोस। दूर से एक बूढ़ा आदमी बुदबुदाता है, भगवान उनकी रक्षा करे। जैसे ही ट्रक गांव की सीमा पार करता है, हवा अचानक ठंडी हो जाती है। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराकर अजीब सी आवाजें करने लगती हैं। और तभी विक्रम मेरे से कहता है, भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने उससे हंसते हुए जवाब दिया, ये सब तेरा वहम है। डर को दिल से निकाल दे और सफर का मजा ले। पर विक्रम का दिल तेजी से धड़क रहा है। उसे पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा खतरनाक और रहस्यमयी सफर। रात का समय था। ट्रक धीरे धीरे कालेपत जंगल के घने पेड़ों के बीच बढ़ रहा था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और चांद की हल्की फुल्की रोशनी भी जंगल के अंधेरे को चीरने में नाकाम हो रही थी। मैं ट्रक चला रहा था और विक्रम खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घने अंधकार में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इस रात चांद की चांदनी बहुत हल्की थी। सड़कों पर दूर दूर तक कोई नहीं था। हवा ठंडी थी और इंजन की आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अर्जुन ने बताया, हमने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स तेज कर रखी थी, क्योंकि जंगल के रास्ते में अक्सर जंगली जानवर सामने आ जाते हैं। मैंने विक्रम से मजाक में कहा, देख भाई, अगर कोई शेर या चीता दिख जाए तो पहले तू कूदना, मैं बाद में कूदूंगा। विक्रम ने थोड़ा हंसते हुए कहा, सर, मैं तो ट्रक में ही रहूंगा, आपको जो करना है करिए। जैसे जैसे वे जंगल की ओर बढ़े, रात का अंधेरा और गहरा हो गया। अर्जुन ने याद करते हुए कहा, रास्ते में दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ये सड़क आमतौर पर ट्रकों के लिए जानी जाती थी। मैंने विक्रम से कहा, यार, आज रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रहा है। उसने जवाब दिया, शायद लोग इस रास्ते पर रात में नहीं आते होंगे। जैसे ही ट्रक जंगल के अंदर पहुंचा, रेडियो, जो अब तक बंद था, अचानक चालू हो गया। पहले हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई पुराने चैनल पर सिग्नल ढूंढ रहा हो। इसके बाद एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ये एक लोकगीत जैसा लग रहा था, लेकिन इसकी धुन असामान्य और खौफनाक थी। गीत के बोल स्पष्ट नहीं थे, लेकिन धुन ऐसी थी कि विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। विक्रम ने मेरे से कहा, भाई, ये रेडियो अपने आप कैसे चालू हो गया? इसे बंद कर दो। मैंने इन्हें हंसते हुए जवाब दिया, पुराने ट्रक है,
कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, डर मत। लेकिन जब मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की तो रेडियो बंद नहीं हुआ। आवाज अब और साफ हो चुकी थी। गीत की धुन के बीच विक्रम को लगा कि कोई उसके नाम को पुकार रहा है। विक्रम। ये आवाज धीमी मगर गहरी और डरावनी थी। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। क्या हुआ? मैंने पूछा। भाई, किसी ने मेरा नाम पुकारा, विक्रम ने घबराते हुए कहा। तू ज्यादा सोच रहा है, ये बस हवा का शोर होगा। अर्जुन ने उसे शांत करने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों के बाद ट्रक के फॉग लाइट के सामने अचानक एक काली परछाई दिखी। ये परछाई ट्रक के आगे आगे चल रही थी, जैसे वो परछाई हमें रास्ता दिखा रही हो। मैंने ट्रक के ब्रेक लगाए और खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। विक्रम ने मुझसे से कहा, भाई, यहां कुछ सही नहीं है। ये जगह अजीब लग रही है, हमें वापस लौटना चाहिए। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, तू डरना बंद कर और बैठ जा। ये जंगल है, यहां हर तरह की परछाइयां और आवाजें होती है। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, हवा की गूंज सुनाई देने लगी। ये साधारण हवा की आवाज नहीं थी, ये मानो किसी ने जंगल के अंदर से सीटी बजाई हो। हवा की इस अजीब सीटी के बीच दोनों को एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। ये हंसी इतनी ठंडी और डरावनी थी कि विक्रम कांपने लगा। भाई, तुमने सुना? विक्रम ने घबराकर पूछा। क्या? मैंने झल्लाकर कहा। वो हंसी, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो। मैंने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना। लेकिन विक्रम को यकीन था कि उसने साफ साफ सुना था। जंगल के एक मोड़ पर ट्रक का स्टीयरिंग अचानक भारी हो गई। मैंने अपना पूरा जोर लगाकर स्टीयरिंग संभाला, लेकिन ट्रक बुरी तरह झटके खाने लगा। तभी अचानक ट्रक के शीशे पर खून के छींटे दिखाई दिए। मैंने ट्रक रोका और बाहर झांक कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। विक्रम का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने डरते हुए कहा, भाई, हमें यहां रुकना नहीं चाहिए। ये जगह अभिशप्त है। मुझे यकीन हो रहा है कि ये जगह सच में भूतिया है। ट्रक के केबिन के भीतर अचानक ठंडक बढ़ने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फीली हवा का झोंका भीतर छोड़ दिया हो। रेडियो फिर से चालू हो गया और अब उसमें से एक औरत की धीमी, डरावनी हंसी गूंजने लगी। ये हंसी धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे वो करीब आ रही हो। और तभी ट्रक के साइड मिरर में विक्रम ने देखा एक औरत जो सफेद साड़ी में लिपटी थी, बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसने मिरर में सीधे विक्रम की तरफ देखा। भाई, वो देखो, विक्रम चीखा। लेकिन जब मैंने मिरर में देखा, वहां कुछ भी नहीं था। मैंने गुस्से में कहा, तू पागल हो गया है क्या? शांत रह। लेकिन विक्रम के चेहरे पर जो डर था, उसे देखकर मैं भी थोड़ा असहज हो गया। जंगल के बीचों बीच हर कदम पर अजीब घटनाएं बढ़ती जा रही थी। मैं खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से मैं भी अब घबराने लगा था। हमें नहीं पता था कि अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, एक ऐसी डरावनी रात की जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। जैसे जैसे ट्रक घने जंगल के भीतर बढ़ रहा था, अजीब घटनाओं की कड़ी ने मेरे और विक्रम के दिमाग पर असर डालना शुरू कर दिया। हम दोनों अपने अपने तरीके से शांत रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जंगल का माहौल कुछ ऐसा था कि डर धीरे धीरे हमारे भीतर घर कर रहा था। रास्ते में ट्रक की हेडलाइट की रोशनी एक अजीब चीज पर पड़ी। ये एक मृत कौवे का काला पंख था, जो ट्रक के सामने से उड़ता हुआ धीरे धीरे नीचे गिरा। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन विक्रम ने उस पंख को देखा। भाई, ये काले पंख, विक्रम ने धीमे स्वर में कहा। काले पंख? ये जंगल है,
यहां पक्षी और जानवर बहुत मिलते हैं। इतना मत सोच, मैंने लापरवाही से जवाब दिया। लेकिन जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो ट्रक के रास्ते पर और भी काले पंख गिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें ट्रक के रास्ते पर बिछा दिया हो। हर पंख चमकदार, बड़ा और काला था, जैसे किसी विशाल पक्षी का हो। जंगल के एक घुमावदार मोड़ पर अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। मैंने ट्रक रोक दिया और खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, क्या कोई जानवर होगा? लेकिन विक्रम ने महसूस किया कि यह हलचल सामान्य नहीं थी। झाड़ियां ऐसे हिल रही थी जैसे कोई इंसान उनमें छिपकर रास्ता देख रहा हो। भाई, ये जानवर नहीं है। मुझे लगता है हमें यहां रुकना नहीं चाहिए, विक्रम ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। तू हर छोटी चीज पर डर रहा है। अगर ऐसा करेगा तो सफर कैसे पूरा होगा? मैंने जवाब दिया। पर जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, झाड़ियों से एक परछाई निकलकर दूर भागी। मैंने इसे देखकर अनदेखा कर दिया, लेकिन विक्रम की नजर उस परछाई पर टिक गई। वो इंसान जैसी लग रही थी, मगर बहुत पतली और लंबी। जंगल के बीचों बीच अचानक हवा में अजीब सी गंध फैल गई। ये गंध सड़ी गली चीजों जैसी थी, मगर उसमें कुछ और भी था, जैसे किसी पुराने धूप बत्ती की महक। विक्रम ने तुरंत अपनी नाक पर हाथ रखा। भाई, ये बदबू कैसी है? कुछ जला हुआ सा लगता है। मैं भी अब बेचैन हो गया था। मैंने महसूस किया कि ये गंध हवा में रुक रुक कर आ रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे फैलाया हो। जंगल में अब तक शांति थी, लेकिन अचानक सन्नाटे को तोड़ते हुए एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। ये हंसी की आवाज धीमी और डरावनी थी, जैसे किसी ने बहुत दूर से हमारी तरफ देखकर हमारा मजाक उड़ाया हो। विक्रम ने चौंक कर मेरे से कहा, तुमने सुना? क्या सुना? मैंने अनजान बनते हुए कहा। वो हंसी, कोई हम पर हंस रहा था। मैंने हां में अपना सिर हिलाया, लेकिन अब मुझे भी महसूस हो रहा था कि कुछ गलत है। जंगल के एक मोड़ पर जब ट्रक की लाइट पेड़ों पर पड़ी, तो विक्रम ने देखा कि एक पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। ये एक औरत की आकृति थी, जो सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रही थी। भाई, देखो, विक्रम ने चीखते हुए मुझसे कहा। मैंने उस ओर देखा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे ध्यानपूर्वक देखा, वो आकृति अचानक से गायब हो गई। विक्रम अब पूरी तरह डर चुका था। उसने मेरे से कहा, भाई, ये जंगल सामान्य नहीं है। मुझे लग रहा है यहां कोई है। हमें यहां से भाग जाना चाहिए। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अब उसके मन में भी डर के छोटे बीज पनपने लगे थे। आसपास का माहौल और ठंडा हो चुका था। हर छोटी घटना अर्जुन और विक्रम को सतर्क कर रही थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के डर को स्वीकार नहीं कर रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि जो परछाई, गंध और आवाजें उन्हें परेशान कर रही थी, वो सब एक चुड़ैल के आने का संकेत था। वो जंगल की रानी थी, एक प्राचीन बुरी आत्मा जो कभी किसी की नहीं होती। उनकी गाड़ी अब उस चुड़ैल की गिरफ्त में थी और वो अपनी योजना को धीरे धीरे पूरा कर रही थी। उसकी आंखें पेड़ों की ओट से उन दोनों पर टिकी हुई थी और उसकी हंसी जंगल की हवाओं में घुली हुई थी। ट्रक धीमी गति से जंगल के रास्ते पर बढ़ रहा था, जब अचानक इंजन की गड़गड़ाहट रुक गई। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने काम करना बंद कर दिया। चारों तरफ सन्नाटा था। केवल जंगल के झिंगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। भाई, अब क्या करेंगे? विक्रम ने घबराकर पूछा। शांत रह, ट्रक पुराना है, शायद वायरिंग का मसला है। मैं नीचे उतरकर देखता हूं, मैंने जवाब दिया। हम दोनों ट्रक से बाहर निकले। ठंडी हवा की लहर ने उन्हें घेर लिया। जंगल और भी डरावना लगने लगा था।
अर्जुन ने ट्रक के बोनट को खोला और टॉर्च की रोशनी में कुछ ढूंढने लगा। जैसे ही मैंने बोनट को खोलकर उसमें काम करने में व्यस्त था, तभी विक्रम ने महसूस किया कि आसपास का सन्नाटा अस्वाभाविक हो गया है। झींगुरों की आवाजें बंद हो चुकी थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और विक्रम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा हो। वो चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। भाई, जल्दी करो, यहां कुछ सही नहीं लग रहा, विक्रम ने घबराकर कहा। जंगल के भीतर से अचानक एक कर्कश हंसी गूंज उठी। ये हंसी इतनी डरावनी थी कि विक्रम के हाथ पैर ठंडे हो गए। मैंने भी इसे सुना और चौकन्ना हो गया। मैंने चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में केवल वही हंसी गूंजती रही। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप चालू हो गई। उनकी रोशनी सामने की झाड़ियों पर पड़ी और वहां खड़ी थी वो काली आकृति। वो आकृति किसी इंसान की नहीं बल्कि वो थी काली चुड़ैल। वो लंबी, दुबली पतली और झुकी हुई थी। उसके बाल बेतरतीब तरीके से हवा में लहर रहे थे और उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी। उसकी काली साड़ी हवा में फड़फड़ा रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे हिला रही हो। उसकी हंसी अब धीमी होकर और ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। भाई, भाई, वो देखो, विक्रम चीखते हुए मेरे पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। चुड़ैल ने धीरे धीरे उनकी तरफ कदम बढ़ाए। उसकी चाल अजीब थी, मानो वो हवा में तैर रही हो। मैंने विक्रम से कहा, जल्दी भाग और जल्दी से ट्रक में वापस जाओ। लेकिन इससे पहले कि मैं भाग पाते, चुड़ैल ने अपनी लंबी सड़ी गली उंगलियां विक्रम की तरफ उठाई। उसकी उंगलियां हवा में लहराते हुए सीधे विक्रम के गले तक पहुंच गई, मानो उसने उसे अदृश्य डोर से बांध लिया हो। विक्रम चीखने लगा, भाई, मुझे बचाओ। अर्जुन हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर मानो जम गया था। चुड़ैल ने अपनी आंखों से एक जलती हुई रोशनी निकाली, जो सीधे विक्रम के चेहरे पर पड़ी। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ने लगा। उसकी आंखों की रोशनी बुझने लगी। उसकी आत्मा एक नीली चमकती हुई रोशनी के रूप में उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। यह रोशनी चुड़ैल की ओर खिंचती जा रही थी और उसके चेहरे पर एक भयानक संतोष भरी मुस्कान थी। विक्रम की चीखें जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। भाई, बचा लो। उसकी आवाज कमजोर होती गई। मैं, जो अब भी स्तब्ध खड़ा था, केवल ये सब देखता रह गया। मेरी अब इतनी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी कि मैं विक्रम की मदद कर पाऊं। तभी मैंने देखा कि चुड़ैल ने अपनी लंबी उंगलियों से विक्रम का सिर पकड़ा और एक झटके में उसे अलग कर दिया। उसका खून चारों ओर बिखर गया और चुड़ैल ने उसके सिर को अपने मुंह के पास ले जाकर एक गहरी चीख निकाली। उसने विक्रम के सिर से बहते खून को पिया और फिर उसे जमीन पर फेंक दिया। मेरी आंखों के सामने मेरे साथी विक्रम की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। विक्रम का शरीर जमीन पर गिरा पड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा अब चुड़ैल के कब्जे में थी। चुड़ैल ने उसे अपनी ओर खींचते हुए गायब कर दिया। ये सब देखकर मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा वो अभी वही गिर जाएगा। मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि ये अंत नहीं है। चुड़ैल अब उसकी तरफ देख रही थी। उस चुड़ैल की जलती हुई आंखें मेरे पर टिकी हुई थी। उसकी हंसी फिर से गूंजने लगी। अर्जुन ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और ट्रक की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन वो जानता था कि ये रात अभी खत्म नहीं हुई थी। विक्रम की दर्दनाक चीखें और चुड़ैल का खौफनाक अट्टहास मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। ट्रक के पास लौटते हुए मेरी हालत ऐसी थी जैसे वो किसी बुरे सपने से भाग रहा हो।
हर कदम उसके लिए भारी हो रहा था। उसके भीतर सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक गहरा अफसोस भी था। अपने साथी को न बचा पाने का गहरा अफसोस। जब मैं ट्रक के पास पहुंचा तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने जल्दी से इंजन चालू करने की कोशिश की। मेरे खून से सने हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने चाबी घुमाई, ट्रक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं ट्रक को बार बार चालू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रक था कि चालू ही नहीं हो पा रहा था। यह देखकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे अंदर अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने मेरी शक्ति खींच ली हो। मैं क्या करूं, क्या नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने इंजन को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन मानो मर चुका था। मुझको अब समझ आ गया कि ट्रक अब उसका साथ नहीं देगा। मैंने सोचा, अगर इस ट्रक में रहूंगा तो शायद मेरी मौत निश्चित है। इसलिए मैंने जंगल से पैदल निकलने का फैसला किया। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए ट्रक के केबिन से एक लोहे की रॉड उठा ली, क्योंकि मुझे पता था कि यह जंगल अब केवल एक खतरनाक जगह नहीं था, बल्कि यह किसी अदृश्य बुरी ताकत का शिकारगाह था। जंगल की सर्द और भारी हवा ने मुझको हर कदम पर डराया। हर झाड़ी, हर पेड़ की शाखा और हर सरसराहट उसे ऐसा महसूस करा रही थी कि कोई मेरी हर हरकत देख रहा है। जब मैं जंगल के रास्ते से होकर निकल रहा था, तो रास्ते में मैंने देखा कि कुछ पेड़ों पर अजीब सी निशानियां थी, जैसे खून से बने पंजों के निशान। जंगल में घुसते ही हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। ये वही गंध थी जो उसने पहले महसूस की थी, सड़े हुए मांस की तीव्र दुर्गंध। उस गंध से मेरे सिर में दर्द होने लगा और आंखों के सामने धुंध छाने लगी। मुझे लगा कि मैं अब और नहीं चल पाऊंगा। मेरी हालत थकान से बहुत खराब हो रही थी, लेकिन मुझे जिंदा रहना था। मैं हिम्मत जुटाकर चलता रहा। तभी मुझे झाड़ियों के पीछे हलचल महसूस हुई। मैंने डरते हुए पलटकर देखा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दिया था। फिर अचानक एक धीमी हंसी मेरी पीठ के पीछे गूंजने लगी। ये वही आवाज थी जो मैंने विक्रम की मौत से पहले सुनी थी। तभी मुझे किसी के घुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी, मानो कोई जानवर घुर्रर घुर्रर कर रहा हो। तुम बच नहीं सकते। आवाज हवा में गूंज रही थी। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, और जो पीछे देखा उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी रगों में खून जम गया। मैंने उसे देखकर वहां से चिल्लाते हुए भागना शुरू कर दिया। वो जलती हुई आंखों और विकृत चेहरे वाली काली चुड़ैल हवा में तैरती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसका सड़ागला शरीर और उससे निकलती भयानक बदबू अर्जुन के होश उड़ाने के लिए काफी थी। चुड़ैल के लंबे नुकीले पंजे और उसकी अट्टहास भरी हंसी जंगल के सन्नाटे को भेद रही थी। मैंने अपनी जान बचाने के लिए जंगल के कांटे भरे रास्तों दौड़ लगाई। मैं झाड़ियों के बीच भाग रहा था। पेड़ों की शाखाएं मेरे चेहरे और शरीर पर चोट पहुंचा रही थी। मेरे पूरे कपड़े फट चुके थे और शरीर से खून बहने लगा था, लेकिन मैं रुका नहीं। बस अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां दौड़ता रहा। चुड़ैल हवा में तैरते हुए तेजी से मेरा पीछा कर रही थी और जोर जोर से अपनी खौफनाक हंसी में मुझे डरा रही थी। मैं मन ही मन में सोचने लगा कि आज तो मरी मौत पक्की है। वो हर बार मुझे को अपने लंबे हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी मैंने एक चट्टान देखी। मैंने भागकर एक बड़े पत्थर के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने मुझे तुरंत ढूंढ लिया। उसने अपने जलते हुए पंजे से मेरे ऊपर एक खतरनाक हमला किया, जिससे मेरी बाह पर गहरा घाव हो गया और उससे खून निकलने लगा। उस चुड़ैल ने मेरा खून चाटते हुए कहा, बहुत मीठा खून है तेरा। तभी उसने मुझ पर एक और जोरदार हमला किया और मेरे हाथ की 2 उंगलियां उसने तोड़कर अलग कर दी और उनके कटर कटर करके चबाकर खा गई। मैं दर्द से चीख पड़ा, लेकिन मैंने खुद को हारने नहीं दिया।
मैं जानता था कि अगर मैं रुक गया तो मेरी मौत निश्चित थी। मैं फुर्ती से उठा और जंगल के घने हिस्से की ओर भागना शुरू किया। मैं पूरी तरह अधघायल हो चुका था। मेरी अब इतनी भी शक्ति नहीं थी कि मैं और भाग पाऊं, पर मैंने जोर जोर से हनुमान जी को याद करना शुरू कर दिया। हे भगवान, अब की बार बचा ले। बस इसी तरह की रट लगाए जा रहा था। अचानक मुझे दूर क्षितिज पर हल्की रोशनी दिखाई दी। ये सूरज की पहली किरणें थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रोशनी की ओर दौड़ लगाई। चुड़ैल ने एक जोरदार चीख मारी, जैसे वो रोशनी को देखकर कमजोर हो रही हो। मैंने देखा कि सूरज की रोशनी ने जैसे ही चुड़ैल के शरीर को छुआ, वो धुएं में बदलने लगी। उसकी जलती हुई आंखें मध्यम पड़ने लगी और उसका विकृत चेहरा पिघलने लगा। चुड़ैल ने एक आखिरी बार अर्जुन की तरफ देखा और गुस्से से चीखी, तुम बच गए, लेकिन तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। और फिर वो गायब हो गई। मैं थका हुआ और लहूलुहान होकर जंगल के बीच में गिर पड़ा। जब मेरी आंखें खुली तो सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। जंगल अब शांत था। पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में ठंडक थी, लेकिन मेरे मन में अब भी खौफ का साया था। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए विक्रम को ढूंढने लगा। मैंने विक्रम को चारों तरफ देखा, लेकिन विक्रम कहीं नहीं था। थोड़ी दूर मुझे विक्रम के फटे हुए कपड़े और खून के धब्बे मिले। मैंने अपने साथी को आवाज दी, लेकिन जंगल में केवल मेरी खुद की आवाज गूंज रही थी। मैंने ट्रक तक पहुंचने की कोशिश की और जैसे तैसे इंजन चालू किया। इस बार ट्रक ने स्टार्ट होकर उसका साथ दिया। वो तेजी से उस जंगल से बाहर निकल गया। कुछ घंटों बाद मैं एक सुनसान सड़क पर बने ढाबे पर पहुंचा और मैं ट्रक से नीचे उतरा। लड़खड़ाते हुए उस ढाबे के मालिक के पास पहुंचा और पानी मांगा। ढाबे का मालिक मेरी हालत देखकर हैरान रह गया। उसने मुझे पानी दिया और अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स किट लाकर मेरे घावों पर पट्टी करने की कोशिश की। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, वहां जंगल में एक चुड़ैल थी। उसने विक्रम को मार दिया। ढाबे का मालिक चुपचाप मेरी बातें सुनता रहा। उसने धीरे से कहा, उस जंगल में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। अगर तुम लौट आए हो तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। भगवान का शुक्र मानो कि तुम बच गए। मैंने अपने आंसू नहीं रोके। मैं जानता था कि वो जिंदा तो बच गया था, लेकिन उस रात का खौफ और विक्रम की चीखें उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। वो घटना हमेशा के लिए मेरी आत्मा पर हमेशा के लिए एक गहरा निशान छोड़ गई है। दोस्तों, ये थी अर्जुन की आप बीती ये कहानी हमें रमेश ने भेजी है, जिनको अर्जुन ने अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई थी।